हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 3 पे पावर 3 इंटू 5 एंड 3 पे पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है 3 पे पावर 3 इंटू 5, ठीक है, तो अब क्या 3 पे पावर 3 को आप ये लिख सकते हो क्या, 3 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 5 लिख सकते हो आप, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और 3 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 5, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है जो चीज़ दोनों में आए, है ना। अगर 3 होता तो मैं देखता है जो चीज़ तीनों में आए। अब आप यहाँ पे देखो 3 का क्यूब था, मैंने देखा अगला वाला 3 का स्क्वायर है, तो 3 के क्यूब को मैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे ही मैं देखा कि पहले वाले में 5 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो दोनों में क्या आ सकता था, दोनों में एक एक 5 आ सकता था, तो मैंने 5 के स्क्वायर को 5 इंटू में 5 कर लिया। आप देखो ध्यान से, अगर मुझे एचसीएफ निकालना था यहाँ पे, तो दोनों में ये ऊपर में भी 3 का स्क्वायर है, नीचे में भी 3 का स्क्वायर है, तो दोनों में चीज आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो यहाँ पे एक 5 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 5 कितना आ जाएगा एचसीएफ 45। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपोजिट नंबर पता करना हो कि जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब कि आपका कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से। क्यों? क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से तो जाएगा ही जाएगा, है ना। 4 के बाद आपका क्या आ सकता है 6, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे मैं बोलूंगा कंपोजिट नंबर, और जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे उसको मैं बोलूंगा प्राइम नंबर। तो कई बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि 1 सर प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 1 प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, ठीक है, जिस इकलौता इवन प्राइम नंबर भी होता है, ये आपको याद रखना होगा ये। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 होगा और 2 खुद होगा, है ना। 1 नहीं हो सकता, 1 का केवल 1 ही फैक्टर होगा जो कि खुद है 1। तो ये मैं अब इस क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फाइंड व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका होगा क्या 4, मैंने लिखा भी यहाँ पे 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होगा 2, जो कि इकलौता इवन प्राइम नंबर है। अगर इन दोनों का मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2 लिख सकता हूँ, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ही लिख सकता हूँ। आप देखो ना दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। हो गया हमारा आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चंस इस साल बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस होने के बाद ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ a, b इक्वल टू 12 एंड a इंटू b इक्वल टू 1800 फाइंड द एलसीएम। अच्छा आप एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आई होप मुझे पता होगा, सबको पता होगा ये, है ना। तो आप देखो ध्यान से, एचसीएफ a, b का ये 2 नंबर आपके क्या दे रहा है a, b, तो एचसीएफ ऑफ a, b क्या दे रखा है यहाँ पे 12, तो मैं लिख देता हूँ 12 यहाँ पे, इंटू में एलसीएम जो मुझे निकालना है ना, तो मैं एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिखता हूँ, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर यहाँ पे कौन कौन सा था, a और b था। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया है a इंटू b, वो कितना दे रखा है 1800, तो मैं लिख देता हूँ 1800। अब यहाँ से एलसीएम जो मुझे निकालना होगा, 12 यहाँ मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 12 1 12, 6 और 0, 12 5 से 60 और 0, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 150। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। तो मैं इसके 2 पार्ट में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये पहला पार्ट है हमारा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्वेश्चन में, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, लगातार। मतलब लेंथ है हमारे पास 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ मैं लिख भी लेता हूँ इसको तो कोई दिक्कत ना हो। लेंथ है हमारे पास 8 मीटर
50 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब जरा ये सोचो कि क्या अभी इसके आगे मैं भी नहीं पढ़ता हूं, मैं ये सोचूंगा पहले कि लेंथ का एक यूनिट मीटर में और एक सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मैं सबको एक ही में कर लेता हूं कन्वर्ट। सबसे आसान कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में मुझे पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है ना। तो 8 मीटर में 800 प्लस 50 कितना आ जाएगा, ये 850 सेंटीमीटर। ऐसे ही कितना हो जाएगा, ये 625 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 475 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं करूंगा क्या, आगे पढ़ता हूं। क्वेश्चन बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। पता है इसमें मुझे कैसे पता चलेगा, निकालना क्या है, ये पढ़ के। लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा, सबसे लंबा। तो लॉन्गेस्ट का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है ना, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ये जनरली एससीएफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे निकालना है एससीएफ, ये मुझे पता चला लॉन्गेस्ट पढ़ के। लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो मुझे निकालना है एससीएफ, लेंथ पता, ब्रेथ पता, हाइट पता है। मैं इन सबका निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लेंथ का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेंथ को मैं स्मॉल कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझ जाना। तो एल था हमारे पास 850, अगर इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17 आएगा। एक बार आप करके चेक भी कर लेना, ठीक है। ऐसे अगर आप ब्रेथ है ना, आपके पास ब्रेथ कितना 625 सेंटीमीटर है, इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 5 का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। ये आपका काम कर लेना पीछे रफ में। और हाइट आपके पास कितना है, 475 सेंटीमीटर है। इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करोगे तो आएगा 5 का स्क्वायर इंटू में क्या 19। अब आप खुद जरा देख के बताओ, क्या तीनों में 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है कि नहीं। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 25। तो आसान था हमारे पास, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्लियर है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन हमारा ओवर हुआ। तो आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि एक नंबर में कई साल पूछे गए ये। बोला व्हाट राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू होती कितनी है। तो 1.414 याद कर लो आप इसको, ठीक है। और √3 की कितनी होती है 1.73। चलो 1.414 1.73 के बीच में आप खुद सोचो आप कितने ज्यादा नंबर लिख सकते हो। 1.40 1.71 1 समथिंग कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। लिखने के लिए आपके बहुत ज्यादा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मैं काम करता हूँ, राइट ए नंबर बोला था ना, तो मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। द नंबर, कोई भी आप नंबर निकाल सकते हो। द नंबर विल बी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1.5। हो नहीं सकता 1.4 के बाद 1.5 भी हो जाएगा, क्यों 1.4 1.6 1.7। अब इसके बीच में भी कई सारे हो सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ 1.5, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ। इसको अगर इस डेसिमल को हटाना तो ऊपर नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई